आज हम लोग चर्चा करेंगे फैक्ट्री अकाउंटिंग पे। जैसा कि सभी को मालूम है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए एलडीसी चार्जमैन और जेडब्ल्यूएम दोनों की वैकेंसियां आ चुकी हैं। इसी एलडीसी चार्जमैन की वैकेंसी के लिए मैं फैक्ट्री अकाउंटिंग पे आज चर्चा करूँगा। उसके लिए कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आपको जो प्रॉब्लम्स आती है फैक्ट्री अकाउंटिंग में, उनके वर्क ऑर्डर वगैरह हैं, जो उनके सीरियल्स नंबर्स वगैरह हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं, उन्हें मैं आज शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे फैक्ट्री अकाउंटिंग पे। फैक्ट्री अकाउंटिंग का जो मेन बेस है वो है सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर। सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर कौन पब्लिश करता है, कौन इसे बनाता है, ठीक ना, इस पे चर्चा करेंगे। सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर जो है उसका पार्ट 1 पीसीए फैक्ट्री कोलकाता द्वारा पब्लिश किया जाता है, और सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर पार्ट 2 का सिर्फ सीरियल नंबर पीसीए फैक्ट्री कोलकाता के द्वारा दिया जाता है। बाकी उसके अन्य कंटेंट्स जो हैं वो फैक्ट्री खुद बनाती है, ठीक ना। अब सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर के पार्ट 1 में 3 वर्क ऑर्डर हैं, सीरियल नंबर हैं वर्क ऑर्डर के 01, 02 और 04। 01 में है आपका फिक्स ओवरहेड, 02 में है आपका वेरिएबल ओवरहेड, और 04 में है आपका कैपिटल सर्विसेज के लिए, ठीक ना। सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर पार्ट 1 के फिक्स ओवरहेड 01 में टोटल 71 वर्क ऑर्डर्स हैं, और सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर पार्ट 1 के 02 सीरीज में सीरियल नंबर में वेरिएबल ओवरहेड में टोटल 18 वर्क ऑर्डर्स हैं। इसी तरह आपका कैपिटल सर्विसेज आता है। अब इसके आगे की चर्चा करेंगे। सीरियल नंबर जो 03 था कैपिटल सर्विसेज के पहले प्रोसेस मटेरियल का, उसे 2016 में सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर से हटा दिया गया है। तो जो भी पुरानी बुक्स रिफर कर रहे होंगे या पुराने नोट्स होंगे जिनके पास में, उससे कृपया ना पढ़ें। नया सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर ले लें या डाउनलोड कर लें, ठीक ना। नए सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में आपको प्रोसेस मटेरियल का जो सीरियल नंबर है वो आपका 20 से 30 तक कर दिया गया है, ठीक ना। 20 से 30 तक कर दिया गया है। उसके बाद में आपका आता है आउट टर्न वर्क ऑर्डर। आउट टर्न वर्क ऑर्डर का जो सीरियल नंबर है वो आपका 40 से 94 तक है, ठीक ना, सॉरी 40 से 96 तक है। चलिए आज मैं बताता हूं आपको कि सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर को कैसे याद करते हैं। वर्क ऑर्डर में कितने डिजिट का होता है? वर्क ऑर्डर 9 डिजिट का होता है। उसमें स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होती है, स्टार्टिंग के 2 अंक होते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं सीरियल नंबर को। उसके बाद के जो आगे के 5 डिजिट हैं वो वर्क ऑर्डर के डिस्क्रिप्शन को प्रदर्शित करते हैं। उसके आगे जो है लास्ट के 2 नंबर वो कहलाते हैं सेक्शन कोड या सब नंबर। जब आपका 01 और 02 सीरीज रहेगी वर्क ऑर्डर की, तो 01, 02 मीन्स फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड क्या होता है? फिक्स ओवरहेड जो कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। प्रोडक्शन चाहे आपका 5 लाख का हो, चाहे 5 करोड़ का हो, चाहे 5 अरब का हो, फिक्स ओवरहेड हमेशा फिक्स रहेंगे। और जो वेरिएबल ओवरहेड है
वो जैसे ही प्रोडक्शन आपका चेंज होगा, प्रोडक्शन की आपकी वैल्यू चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं आउट टर्न वर्क ऑर्डर पे। आउट टर्न वर्क ऑर्डर आपका है सीरियल नंबर 40 से 96 तक। अब कौन कौन से वर्क ऑर्डर है और उनका नंबरिंग कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आउट टर्न वर्क ऑर्डर का सीरियल नंबर 40 है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ पीपीएल, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट फॉर एक्सेप्ट ऑर्डर। एक्सेप्ट ऑर्डर क्या होता है? एक्सेप्ट सिस्टम में 5 डिजिट्स होती है, ठीक है। एक्सेप्ट सिस्टम में सभी कंपोनेंट्स का ईपी कोड अलग होता है। इसके बाद आती है आपकी 41 सीरीज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीएल आइटम्स। 41 सीरीज जो रहती है आपकी वो सब वारंट सिस्टम पे काम करती है जिसमें 15 डिजिट्स होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सीरियल नंबर 51। 51 आपका यूज होता है एनसीसी के लिए, नेशनल कैडेट कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एनसीसी। उसके बाद आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है आउट टर्न वर्क ऑर्डर पे आपका सीरियल नंबर 70। सीरियल नंबर जो है आपका इंटर फैक्ट्री सर्विस, ठीक ना। जो भी इंटर डिपार्टमेंट वर्क होते हैं सिस्टर फैक्ट्रियों के साथ में, उन्हें इंटर फैक्ट्री सर्विसेज में रखा जाता है। उसके बाद सीरियल नंबर है आपका 80 आउटर वर्क ऑर्डर पे। 80 सीरियल नंबर 80 यूज होता है पेमेंट इशू टू प्राइवेट सिविल इंटेंडर्स, इसे सीटी भी बोला जाता है, ठीक। उसके बाद आते हैं सीरियल नंबर 81 पे। 81 सीरियल नंबर जो है आपका वर्क ऑर्डर का पेमेंट इशू टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक ना। इसके बाद आता है आपका सीरियल नंबर 82। 82 है पेमेंट इशू टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक रेलवे, पीएनटी, सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। उसके बाद आपका आउट टर्न वर्क ऑर्डर का सीरियल नंबर है 83, पेमेंट इशू फॉर ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सक्लूडिंग स्टेट पुलिस। उसके बाद है आपका 84 सीरियल नंबर 84 है पेमेंट सर्विस फॉर ऑल फॉरेन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स। सीरियल नंबर 85 है आपका पेमेंट सर्विस फॉर एयरफोर्स। 86 सीरियल नंबर है आपका पेमेंट सर्विस फॉर नेवी। 87 सीरियल नंबर है आपका पेमेंट सर्विस टू R&D ऑर्गेनाइजेशन DRDO। 88 है आपका पेमेंट सर्विस टू द इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन अंडर DGQA, DGNAI, DGAQA, जितनी भी हैं ये आएंगी आपकी 88 पे। 89 पे है आपका पेमेंट सर्विस फॉर MES। 91 है आपका इशू ऑफ आर्टिकल फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शुड नॉट बी ऑपरेटेड फॉर इशू ऑफ आर्टिकल्स फॉर एग्जीबिशन, ठीक है। अब आते हैं कि इतने सारे वर्क ऑर्डर सेल्स नंबर हमने पढ़ तो लिए, उन्हें याद कैसे रखा जाए। इसके लिए सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, जितनी भी आपकी पेमेंट सर्विसेज की 80 से लेके 90 तक है वर्क ऑर्डर के सीरियल नंबर,
दैट मीन्स आउट वर्क ऑर्डर मीन्स आउटर वर्क ऑर्डर के 80 से लेके 90 तक के जो सीरियल्स नंबर हैं उसमें सर्विसेज में आप लोग याद रखेंगे, सर्विसेज के लिए आप लेटर से याद रखेंगे SERVICS। सर्विसेज में 8 लेटर हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा कि पेमेंट सर्विसेज में जो भी चीज़ें आएंगी उसका पहला अंक जो रहेगा सीरियल नंबर का 8 रहेगा। उसके बाद आते हैं जैसे आपका एयरफोर्स है, एयरफोर्स में एयर को यदि हटा दिया जाए तो फोर्स में FORCE, फोर्स में 5 लेटर्स होते हैं। इस प्रकार आपका एयरफोर्स का आउटर वर्क ऑर्डर का सीरियल नंबर हो जाता है 85। कहाँ से लिया आपने? सर्विसेज का लिया आपने 8, एयरफोर्स में फोर्स का 5 नंबर्स लिया आपने, वो हो गया आपका 85। इसके बाद आ जाते हैं 86 पे। वैसे ही आपको पेमेंट सर्विसेज में के जैसे ही सर्विसेज से आपने उठाया 8। उसके बाद नेवी, नेवी का वर्क कहाँ पे होता है? जहाज में होता है। जहाज कहाँ चलता है? ओशियंस में, समुद्र में। ओशियंस में आपके कितने लेटर्स होते हैं? OCEANS, 6 लेटर्स। दैट मीन्स आपका जो नेवी का आउटर वर्क ऑर्डर का सीरियल नंबर है वो होगा 86। इसके बाद आ जाते हैं 87। 87 है आपका पेमेंट सर्विसेज R&D ऑर्गेनाइजेशन DRDO। हम सभी को मालूम है कि जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वो कहाँ होते हैं? R&D के DRDO में। तो यहाँ से आप याद रखिएगा R&D DRDO, R&D कितने लेटर हो गए उसमें? 3 लेटर। उसके बाद DRDO 4 लेटर। टोटल कितने लेटर हो गए? 7 लेटर। सर्विसेज का 8 तो रहेगा ही आपका पहले, तो सर्विसेज का 8 लेटर और R&D DRDO का 7 लेटर। इस प्रकार आपका 87 सीरियल नंबर हो जाता है R&D DRDO, ठीक ना। उसके बाद आ जाते हैं 88 पे। 88 पे आप याद रखिएगा जितनी भी DGQA, DGAI, DGNAI, DGAQA ये सभी होते हैं 88 पे। डी दिखता है आपका 0 जैसे, तो उसी को ओवरलैप करके 00 लगा दीजिए, वो बन जाएगा आपका 8 जैसे। क्लियर है सभी को? उसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट में सीरियल नंबर 92 से 96 पे। 92 सीरियल नंबर है किसका है आपका? 92 सीरियल नंबर है आपका ODD। ODD मीन्स अदर डिफेंस डिपार्टमेंट। अदर डिफेंस डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं आपके? अदर डिफेंस डिपार्टमेंट अदर देन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, MES, DRDO, DGQA, DGNAI, DGAQA, ये सब डिफेंस डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो अदर डिफेंस डिपार्टमेंट है ODD में डी कितनी बार आया आपका? 2 बार। वहाँ से आप याद रखिएगा कि 92 2 टाइम्स डी है, मतलब ये हो गया 2 लास्ट में। 92 हो गया आपका ODD अदर डिफेंस डिपार्टमेंट। उसके बाद 93 आपका आता है पेमेंट सर्विस टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA इंक्लूडिंग सर्विस ऑफ CRPF, BSF, ITBF, SSB, आसाम राइफल्स, NSG,
NCISF। 93 कहाँ से आप याद रखेंगे? MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है MHA। इसमें कितने लेटर हैं? 3 लेटर्स, M, H और A। वहाँ से आप याद रखिएगा कि MHA का कितना होता है? आउट टर्न वर्क ऑर्डर में सीरियल नंबर 93। उसके बाद आ जाते हैं 94 पे। 94 है आपका पेमेंट सर्विस टू अदर, सॉरी, पेमेंट सर्विस टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कौन से आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि IOL, HAL, ठीक ना। इसको कैसे याद रखेंगे 94 को? PSU, सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल और स्टेट को आप एक वर्ड मानिए, और PSU जो है आपका, PSU का P, S एंड U, इसमें 3 लेटर हैं। और सेंट्रल और एंड स्टेट का यदि आप वो करेंगे तो उसका 1 लेटर हो गया। टोटल मिला के आपका क्या हो गया? 4। इसके आगे आप 9 लगाएंगे तो कितना हो गया? 94। 94 हो जाता है आपका PSU प्लस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद है आपका 96। 96 किसका है? बुकिंग ऑफ ऑल इशू टू स्टेट पुलिस इंक्लूडिंग स्टेट पुलिस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक ना। इसको कैसे याद करेंगे? पुलिस, पुलिस में कितने लेटर होते हैं? POLICE, टोटल 6 लेटर्स है। इसके आगे आपको 9 लगाना है। जैसे ही आप 9 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 96। तो आउट टर्न वर्क ऑर्डर का 96 किसका हो गया? आपका स्टेट पुलिस का। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और डिटेल से इसके लिए बताऊंगा, ठीक ना। इसके लिए आप बने रहिए और सब्सक्राइब करिए वानी कैरियर्स पॉइंट को। मैं इसमें जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टीज आएगी, LDC के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, चार्जमैन या JWM के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको जितना हो सकेगा शॉर्ट ट्रिक्स मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ओके, गुड डे फ्रेंड्स, थैंक यू।